हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बड़ी खबरें लाया हूँ आज की। और डेली इसी तरह लाता हूँ कि जो कुछ भी आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित हो या आपकी पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, वीडियो जरूर आप लगभग डेली आप देख सकते हैं कि डेली लेकर आता हूँ, जिससे कि कोई भी न्यूज़ है जो कि छूटे नहीं और आप लोगों को सवेरे सवेरे जो कि जानकारी मिल जाए। तो इसी क्रम में आज जो है आपको चुनावी जो अधिसूचना जारी होगी उसके पहले जो कि आपको BSS CGL 3 इंटर लेवल सेकेंड सहायक प्राध्यापक और 66वीं BPSC की विज्ञापन जारी होने की संभावना है। और इसमें आपको और दूसरी है कि बिहार में परीक्षाओं का भी जो कि असमंजस जो कि बरकरार है। और भी अन्य खबरें हैं, तो शुरू करते हैं आज। तो जेई नीट सबसे बड़ी जो चल रही है, जेई नीट के लिए सरकार पूरी तरह तैयार। तो जेई मेंस और नीट को लेकर एक तरफ जहां राजनीति गर्म है, वहीं सरकार भी इसे कराने में पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, जो लोग परीक्षाएं टालने की बात कह रहे हैं वे शायद यह नहीं समझ रहे हैं कि यदि परीक्षाएं अब टली तो छात्रों का एक पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। छात्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। परीक्षाओं को अब टालने का कोई सवाल नहीं है। परीक्षाएं समय पर ही होगी। इस बीच शिक्षा सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी है। इन सब के बीच परीक्षाओं को लेकर हो रही राजनीति भी थम नहीं रही है। और भी जो मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट कर है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कोरोना और बाढ़ के चलते ट्रेन सेवाएं बाधित है तो बच्चे कैसे आएंगे। साथ ही संक्रमण का भी खतरा है, जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। और एक तरफ क्या है, ज़्यादातर छात्र छात्राओं ने डाउनलोड किए प्रवेश पत्र। तो 90% है जो कि छात्र छात्राओं ने जो कि प्रवेश पत्र है जो कि डाउनलोड कर लिए हैं। 7.49 लाख है जो कि डाउन कर लिए हैं और 15.97 लाख लोगों ने आवेदन किया। और अब जो है आपको 12 लाख तक डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद क्या है, जेई एडवांस के लिए 11 से लिए जाएंगे आवेदन। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने जेई एडवांस के लिए संशोधित शेड्यूल गुरुवार को जारी कर दिया। इसके लिए जो कि 11 से 16 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। 21 सितंबर की सुबह तक प्रवेश पत्र जो कि अपलोड होगा। तो मतलब साफ है कि सरकार है जो कि पूरी तरह जो कि तैयार है परीक्षा लेने के लिए। अब है जो कि इफ़ बट है जो कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे दिया है कि रोक नहीं लगेगी। अब थी कि इतने विरोध हो रहे हैं तो सरकार क्या क्या दबाव पड़ेगा, तो सरकार पूरी तरह तैयार है। और आप लोग जो इसमें भाग ले रहे हैं वो बिहार में जो कि आपको पटना और गया में सेंटर है। तो आप लोग है जो कि अगर क्योंकि समय है अभी, तो आप पहले से ही व्यवस्था कर ले कि कहाँ, हालांकि रिश्तेदारों को यहाँ भी रुकना है जो कोरोना संक्रमण काल के में कम खतरा नहीं है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर। ग्रुप डी के आवेदन निरस्त होने के बाद भटक रहे अभ्यर्थी। तो रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की परीक्षा पिछले वर्ष आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त हो जाने के बाद संशोधन के लिए संबंधित अभ्यर्थी भटक रहे। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले वर्ष उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन रेलवे ने हजारों अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिए। इस बीच जिन अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकृत हुए हैं वह परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले वर्ष है जो कि मार्च अप्रैल में ही देश में 1.25 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने रेलवे के ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक पदों के लिए आवेदन किया था। इनमें से तकरीबन 4.5 लाख आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए थे। हालांकि बोर्ड ने आवेदन दुरुस्त करने का मौका दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है तब 50,000 से आसपास आवेदन स्वीकृत किए गए थे। झूसी के राकेश यादव ने बताया, देश भर में से काफ़ी संख्या में आवेदन निरस्त होने की वजह से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी। हालांकि RRB प्रयागराज चेयरमैन है जो कि कहा कि ग्रुप डी के लिए प्रयागराज में कोई फॉर्म नहीं लिया गया, ऑनलाइन फॉर्म सीधे नोडल एजेंसी को भरे गए हैं। तो मतलब क्या है, जो लोग को निरस्त कर दिया गया है वो काफ़ी अभी परेशान है। और परीक्षा है जो कि जो लोग जिनकी स्वीकृत है वो परीक्षा की मांग कर रहे हैं। और परीक्षा जो है आपको किसी भी हालत में दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत जो संभावना है, अगर सब प्रक्रिया पूरी हो जाती तो दिसंबर लास्ट में हो सकती है, नहीं तो फिर ये जनवरी फरवरी या मार्च में शुरू हो सकती है। तो ये लोग है जो कि चाह रहे हैं कि इनके आवेदनों को कुछ प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए जिससे कि इनको सुधार हो सके। फिर नकल से बरी अभ्यर्थियों का परीक्षार्थियों का परिणाम जो कि घोषित किया गया है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के तहत नकल के आरोप से बरी किए गए अभ्यर्थियों के लिए Tier 2 का अवशेष परिणाम है जो कि बृहस्पतिवार को जारी कर दिया।
टीयर 2 के अब शेष परिणाम में 4559 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। इससे पूर्व है जो कि एसएससी ने CHSL परीक्षा 2018 का मुख्य परीक्षा 25 फरवरी 2020 को जारी कर दिया, जिसमें नकल के आरोप में 4559 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया था। इन अभ्यर्थियों ने निबंध लेटर की लिखित परीक्षा में नाम लिखे थे, जबकि अ, ब, स जैसे अक्षरों का प्रयोग सांकेतिक रूप से नाम लिखने चाहिए थे। एसएससी ने ऐसे अभ्यर्थियों को नाम अनफेयर मीन्स में शामिल कर लिए थे। बाद में इन अभ्यर्थियों ने मांग पर एसएससी मामले की जांच विशेषज्ञों की एक कमेटी गठन फैसला किया। कमेटी ने पूरे मामले की समीक्षा की थी, अपनी रिपोर्ट में एसएससी को सौंप दी थी, बरी कर दिया था 45 और एक अन्य अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। मतलब ये लोगों को शंका था कि ये लोग कुछ ना कुछ है जो कि सांकेतिक चिन्ह बनाए, इसलिए इनको हटा दिया गया था, लेकिन रिजल्ट है जो कि अब जारी कर दिया गया है। और एक बड़ा फैसला क्या है कि SC/ST वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसके 2004 के फैसले पर फिर से विचार की जरूरत है। इसमें कहा गया कि शैक्षणिक संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आरक्षण के लिए राज्यों के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उप वर्गीकरण करने की शक्ति नहीं है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ईबी चिनैया मामले में संविधान पीठ के फैसले पर फिर से गौर करने की ज़रूरत है। इस मामले को उचित निर्देश मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो मतलब क्या है, SC/ST को जो कि उप वर्गीकरण मतलब और भी वर्गीकरण करने की आवश्यकता है, और किसी खास तरह SC/ST भीतर जातियों को कानून बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 342A 2018 संविधान यह आरक्षित जातियों में किसी एक उपजाति को तरजीह देने की अनुमति देता है। जब राज्यों को आरक्षण देने का अधिकार है तो उन्हें यह भी तय करने का किस जाति को उपजाति को कितना आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण सूची से छेड़छाड़ करने जैसा नहीं होगा। मतलब SC/ST मामलों में भी कर से, जिस तरह OBC में आप देखते हैं EBC BC जो 2 वर्ड हैं या अन्य में है, तो इस SC/ST में भी उप वर्गीकृत करने का फैसला पर है जो कि विचार करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब आते हैं मुख्य खबरों पर। चुनावी अधिसूचना के पहले निकलेगा नियुक्ति का विज्ञापन। तो विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की संबंधी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। नियुक्ति को लेकर नियमावली में संशोधन की तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करने को 29 अगस्त को राजभवन में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें समिति के सदस्य, कुलपति एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की तरफ से आई औपचारिक प्रतिक्रियाओं के बाद संशोधन के लिए फाइल राजभवन भेज दी है। इस कड़ी में विश्वविद्यालयों को हर हाल में 31 अगस्त तक रोस्टर क्लियरेंस के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय और प्रमंडलीय आयुक्त के एक्सपर्ट अक्सर इस काम में जुटे हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह कवायद समय सीमा में पूरी होगी। तो ये सहायक प्राध्यापक कम से कम 4500 सीटों की बहाली है जो कि आपको अधिसूचना के पहले। और दूसरी जो बड़ी खबर है अन्य खबर में, BSSC CGL 3 और आपको BSSC इंटर लेवल और 66वीं विज्ञापन जो है आपको चुनावी अधिसूचना के पहले हर हाल में आएगा। इसमें आप लोगों को टेंशन लेने, और BSSC CGL 1 रिजल्ट अगर अच्छी रही तो फर्स्ट वीक में जो कि आपको जारी हो सकती है BSSC CGL। और 15 सितंबर के पहले जो कि आपको BSSC CGL 3 और BSSC इंटर लेवल सेकेंड की विज्ञापन जारी हो जाएगी। और 66वीं का तो आपको अगर कभी भी आ सकती है हालांकि, लेकिन सितंबर फर्स्ट वीक तक हर हाल में आ जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इन वैकेंसियों को। विज्ञापन तो बिहार में आने वाली ही है, और चुनाव के बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हैं जो कि आपको आएगी। बिहार सिपाही पर है जो कि थोड़ी सी हो सकता है कि अगर सही रहा तो वो भी वैकेंसी जो कि विज्ञापन अधिसूचना के पहले जारी हो जाएगी। अब आते हैं परीक्षाओं के की क्या स्थिति है। परीक्षाओं की स्थिति पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कुलाधिपति को निर्देश दिया है कि बिहार में गंभीर महामारी एवं बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निर्णय लें कि बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कैसे ली जाए। इसकी परीक्षा के लिए इस साल निर्णय लें कि इसकी योग्यता किसी और आधार पर ली जा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कुलाधिपति को 5 दिन के भीतर इस निर्णय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को सूचित करने का अनुरोध किया है। इस केस की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। यह परीक्षा जो कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई। अब विश्वविद्यालय के परीक्षा नोडल पदाधिकारी राजभवन में मंथन कर अपना वक्तव्य दें। तो ये जो 22 सितंबर को जो डेट जारी किया गया है, क्योंकि बिहार में कोरोना के साथ साथ भयानक बाढ़ भी है, तो आप कह सकते हैं कि ये बाढ़ क्या सिर्फ बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है, और ये जो नीट है, जेई है, और आपको एक एग्ज़ाम और है सीडीएस, तो सारी ये जो कि क्या सिर्फ बिहार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का है, तो परीक्षा या ये सुप्रीम कोर्ट का ही है जो कि जानकारी ले रहा है कि क्या स्थिति है। और जहाँ तक बात है बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा का, तो 20 सितंबर और 27 सितंबर को तो एक कहीं भी ऐसा, तो इसकी संभावना लगभग मान कर चला जाती है ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे जितना डिले होगा इसको मान कर चला जाए, ये अक्टूबर में थोड़ी बहुत संभावना है। और सितंबर लास्ट में भी परीक्षा तैयारी करने की चल रही है। बीएसएससी इंटर लेवल तो सेंटर है जो कि अभी जो कि क्योंकि अनुमति देने में है, जो कि जब तक नहीं मिलेगी तब तक जारी नहीं, लेकिन अभी भी उम्मीद हल्की फल्की है कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल भी हो सकती है। लेकिन सवाल है कि कितनी परीक्षाओं को इलेक्शन के पहले लिया जाए, और इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों। लड़कों में काफ़ी बेचैनी है कि ये परीक्षाएं होगी नहीं होगी, बहुत सारे सोशल मीडिया भी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी स्थिति है जो कि असमंजस है, जो कि बरकरार है, इसमें कन्फ्यूजन बनी हुई है। सारे लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग कन्फर्म हैं, कि विज्ञापन निकालने में तो कन्फर्म हो सकते हैं, लेकिन परीक्षाओं लेने में सभी आयोगों की स्थिति है जो कि असमंजस बरकरार है। और कुछ दिन है जो कि आपको 1 सप्ताह तक वेट करना पड़ेगा कि क्या अक्टूबर में जो परीक्षाएं हैं, एक तो 4 अक्टूबर को मैंने बताया कि सेंटर के लिए लिखा गया है, और अन्य परीक्षाओं का अभी तक पता नहीं चला, चाहे बिहार दरोगा की हो, चाहे ईएसआई की हो, चाहे बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की हो। तो जब तक सेंटर है जो कि अलाउड नहीं होगा, या 65वीं बीपीएससी में, तो ये सब परीक्षाएं जो कि आपको तैयारी चल रही है कि आपको ली जा सकती है सितंबर या अक्टूबर में। तो देखना है कि बाढ़ की स्थिति में अगर सुधार होती तो संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन संभव है। रविवार के बजाय हो सकता है अन्य दिन हो, तो आपको थोड़ा सा कुछ दिनों का इंतज़ार अभी करना पड़ेगा, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग भी बहुत समझदार हैं कि ऐसा नहीं कि जो कोई कह दे चाहे मैं कह दूं आप लोग वही सही है, लेकिन आप लोग भी समझ सकते हैं कि अभी स्थिति है जो कि असमंजस की स्थिति बरकरार है। कहीं भी क्लियरेंस नहीं है कि आपको बिहार दरोगा 20-27 ऐसा नहीं है, चर्चाएँ हैं, लेकिन अभी जब इतना कम समय है तो ये तो मुश्किल है, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो आप लोग 1 सप्ताह तक वेट करें, और 15 दिनों के अंदर या 17 दिनों के अंदर आपको विज्ञापन तो बड़ी आने वाली है, लेकिन परीक्षाओं की स्थिति है जो कि 6 सितंबर जो लॉकडाउन है उसके बाद स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो जाए कि अक्टूबर में परीक्षाएं होगी या इलेक्शन के बाद होगी। क्योंकि इस बार जो इलेक्शन है उस पर संविदा कर्मियों को भी लिया जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं इस बार और भी ज़्यादा, और अधिसूचना जारी होने की जहाँ तक सवाल है तो आपको जो सितंबर के लास्ट तक है वो जारी हो सकता है। तो उम्मीद है विज्ञापन तो आपकी बीएसएससी सीजीएल 3 की हो, इंटर लेवल की हो, वो आ सकती है। और ये परीक्षाओं की स्थिति पर अभी असमंजस, लेकिन अक्टूबर में परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन अभी 1 सप्ताह में स्थिति है जो कि स्पष्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी जिस तरह से आपने इतने दिनों पेशेंस रखा, आपको थोड़ी सी और 1 सप्ताह पेशेंस रखनी पड़ेगी, और सारी 1 सप्ताह के अंदर जो कि होगी या नहीं होगी दोनों में स्पष्ट हो जाएगी। कहीं भी किसी सोशल मीडिया से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आते हैं अन्य जो खबर है, एनडीए परीक्षा जो कि 6 सितंबर को पारदर्शी सैनिटाइजर लाना होगा। तो यूपीएससी के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा 6 सितंबर को होने वाली है। राज्य में उक्त परीक्षा को लेकर पटना विश्वविद्यालय समेत कई अन्य विश्वविद्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय के लिए यह परीक्षा अपने आप केंद्रों पर कराना एक बड़ी चुनौती होगी, यही वजह है कि अभी से ही इसके लिए कमर कस रहे हैं। साथ ही कॉलेज के लिए यह शिक्षकों का भी मौका होगा, क्योंकि युक्त परीक्षा में अपनाए गए नियम वे विश्वविद्यालय है जो कि परीक्षा भी अपनाएंगे। 1 घंटे पहुंचना पड़ेगा सेंटर पर। तो मतलब यूपीएससी की जो है आपको एनडीए की परीक्षा 6 सितंबर आपको पारदर्शी सैनिटाइजर है जो कि ले जाना पड़ेगा आपको। और ये बिहार पुलिस में जो कि 50 वर्ष से अधिक का भी चल रहा है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पुलिस कर्मियों को स्क्रूटनी इसे
इससे जो कि काफ़ी जो कि नाराज़गी है सरकार के प्रति, उसके पत्र भी लिखा बिहार पुलिस एसोसिएशन ने सरकार को। दोबारा बॉडीगार्ड नहीं बन सकेंगे। तो झारखंड में जो कि बड़े पैमाने पर कई नेताओं के सेवानिवृत्ति अफसरों, व्यवसायियों, बॉडीगार्ड हटाए गए हैं। अब डीजीपी एम राव ने आदेश जारी किया है कि बॉडीगार्ड ड्यूटी से लौटे पुलिसकर्मी को दोबारा किसी बॉडीगार्ड ड्यूटी पर प्रयुक्त न किया जाए। डीजीपी ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी, जैप, आईआरबी, एसआईएफ के कमांडेंट्स को पत्र लिखा है। डीजीपी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिन पुलिसकर्मियों ने जिला इकाइयों या बॉडीगार्ड ड्यूटी में योगदान दिया उन्हें फिर से बॉडीगार्ड ड्यूटी में प्रतिनियुक्त न करें। डीजीपी ने जिलों के एसपी आदेश दिया है कि बॉडीगार्ड ड्यूटी से लौटे पुलिसकर्मियों को बिना काम के पुलिस लाइन या अन्य स्थान पर नहीं बल्कि उन्हें पुलिस पोस्ट, थाना या पिकेट में पर दी जाए। मतलब बॉडीगार्ड दोबारा जो कि अब झारखंड में नहीं बन सकेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।